सुप्रभात। आशा है आप सब परिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। विश्वास की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब सब कुछ हमने परमात्मा पे विश्वास करके छोड़ दिया, तो क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? ये कैसे मंदिर में जाने से, विश्वास करने से हमें सफलता मिलती है, इस मनोविज्ञान को हमें समझना चाहिए। जब हमने परमात्मा पे ही सब कुछ छोड़ दिया और हाथ पे हाथ धरे बैठ गए, तो क्या हम कहीं पहुंचेंगे? हमें हमारे बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। उसके आशीर्वाद देने से सफलता की क्या गारंटी है? हमने फेथ किया, हमने विश्वास किया। क्या मात्र इतना ही परिवर्तन या पर्याप्त है हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए? जब हम मंदिर जाते हैं, परमात्मा से मांगते हैं, मांगना तो चाहिए ही नहीं। आप मंदिर जाते हो क्योंकि मंदिर एक चार्ज्ड, पावरफुल वाइब्रेशन से भरी हुई जगह है, जहाँ हजारों लोग एक जैसी मानसिकता के और सफल होने के उद्देश्य से एक प्रार्थना लेके जाते हैं, और जहाँ एक जैसी वाइब्रेशंस होती हैं, वहाँ की पावरफुल बहुत वाइब्रेशन होती है। अब मंदिर में आप गए, एक पावरफुल वाइब्रेशन में गए, आप परेशान थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपकी वाइब्रेशंस और मजबूत होती हैं। आप मन शांत करते हैं, आंखें बंद करते हैं, और जो आपका काम अब तक लटक रहा था या जिसमें आप असफल हो रहे थे, उस शांत मन से आपको एक आइडिया आता है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो और आपका काम हो जाता है, आप सफल हो जाते हो। परमात्मा कैटलिस्ट का काम करते हैं। एक आपको उस मन स्थिति में आने का एक मौका मिलता है, जब भी आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप मंदिर जाते हो, जब भी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, तो फर्क आपके अंदर होता है। काम तो आप ही को करना है, लेकिन आपकी मन स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है, जिस काम को करने में हिचक हो रही थी, वो काम बड़े सुविधा ढंग से संपन्न हो जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ मंदिर में जाने से और सिर्फ आशीर्वाद मिल जाने से काम होता, तो इस दुनिया में इतने असफल लोग न होते। काम तभी होगा जब आपकी मन स्थिति उस वाइब्रेशन में सकारात्मक मोड में आएगी, और आप के विचार मजबूत होंगे। जैसे अच्छे विचार होंगे, वैसा आप कर्म करेंगे, और जब आप कर्म करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार का ख्याल रखें। अनावश्यक
गैर ज़रूरी होने पर भी बाहर न निकलें, और ज़रूरी हो बाहर निकलना तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आयुष्मान भव।